दोस्तों, आज के समय में मालदीव हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से भारत और मालदीव के रिश्ते खट्टी हो जाए। इसका हमें प्रूफ भी दिखता है। जब मोहम्मद मोइजू इलेक्शन लड़ रहे थे मालदीव में, तब उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जिससे ये साफ पता चल रहा था कि मोइजू भारत से रिश्ते तोड़ना चाहते थे। इसीलिए तो जहां पर मालदीव के पुराने प्रेसिडेंट सबसे पहले भारत विजिट किया करते थे, लेकिन मोहम्मद मोइजू ने इस परंपरा को तोड़ करके सबसे पहला विजिट तुर्की किया था। इसकी वजह से देखिए, भारत में गुस्सा तो था, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि मालदीव का खुद का एक सॉवरेनिटी है जिसकी वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन इसके बाद मालदीव ने जो किया वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं था। पहला तो इन्होंने काम ये किया है कि जो भारतीय सेना मालदीव में ठहरी हुई थी या कहे मालदीव की रक्षा कर रही थी, उनको मालदीव से तुरंत निकल जाने का ऑर्डर दिया था। यही नहीं, पीएम मोदी को मालदीव के कई सारे नेता ने पीएम मोदी को अपशब्द कहा था, जिसकी वजह से भारत में अब गुस्से की लहर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मालदीव को मजबूरी में आकर के इन तीनों ही नेता को निकालना पड़ा। उसके बाद भारत से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन माफी मांगने के बाद भी मालदीव सुधरा नहीं। दोस्तों, इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट को भारत के साथ कैंसिल कर दिया था और इन्हीं सभी प्रोजेक्ट को मालदीव की सरकार ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। जैसे कि हम ये बात जानते हैं, मालदीव एक आइलैंड से भरा देश है जहां पर कई सारे रिजॉर्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहां पर पहले की सरकार ने कई सारे आइलैंड को भारत को हैंड ओवर किया था, जिसकी वजह से भारत के कई सारे व्यापारी यहां पर जा करके बेहतरीन रिजॉर्ट बनाए और मालदीव में टूरिज्म को प्रमोट करे। लेकिन दोस्तों, मोइजू की सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। अभी तक तो देखिए भारत चुप था, लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने भी अब कई सारे ऐसे एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम में मालदीव को काफी ज्यादा नुकसान झेलने को मिलेगा। दरअसल भारत सरकार जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट मालदीव में भेजा करती थी, उसे फिलहाल के लिए बैन कर दिया है, जिसकी वजह से मालदीव में जो खाने पीने की चीजें होती है वो महंगी हो जाएगी और मजबूरी में आकर के मोइजू को किसी और देश से ग्रोसरी के प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है, और भी महंगे दामों पर, क्योंकि भारत और मालदीव का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर अदर कंट्री, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आता है वो काफी ज्यादा कम आता था। लेकिन यदि मालदीव ये सभी प्रोडक्ट किसी और देश से परचेस करता है तो पहला तो है कि सामान काफी ज्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर कई सारे फूड या फिर सब्जियां देखने को मिलती है। लेकिन यदि अदर कंट्री में देखा जाए तो वहां पर कृषि ज्यादा बेहतर नहीं होता है। यदि होता भी है तो वहां के इंटरनल लोगों पर ही खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से बाहरी देशों में इन सभी चीजों का काफी ज्यादा डिमांड है। इसीलिए तो मालदीव को भारत से दुश्मनी करना काफी ज्यादा महंगा पड़ चुका है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माय वीडियो।